हार्ट डिसीज, डायबिटीज और ओबेसिटी से होने वाले बाकी जो सारे डिसीजेस है उन डिसीजेस का रिस्क कम करने के लिए एक हेल्दी वेट को मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। वेट कम करने के लिए आप कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं, जंक फूड से मिलने वाली कैलोरीज को कम कर सकते हैं। दुनिया में इतने सारे डाइट प्लान्स हैं, उन डाइट प्लान्स को फॉलो कर सकते हैं। वर्कआउट करके कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम डेफिनेटली वेट लॉस कर सकते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी चीज़ों का आपको रिजल्ट ना मिले, स्पेशली अगर आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आपको मैं बता दूं कि दिन भर में आप 30 से 40 ग्राम फाइबर कंज्यूम करके वेट लॉस कर सकते हैं। जब हम हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट भी है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, वो है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स हमें मसल बिल्डिंग में या फिर डायरेक्टली फैट लॉस में हेल्प नहीं करता। डाइटरी फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है और इनडायरेक्टली हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में। क्या होते हैं डाइटरी फाइबर्स और कैसे डाइटरी फाइबर्स हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। डाइटरी फाइबर्स मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सोल्यूबल फाइबर्स। एज नेम सजेस्ट, सोल्यूबल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो पानी में घुल मिल जाते हैं, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। और सेकंड होते हैं इनसोल्यूबल फाइबर्स जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते। डाइटरी फाइबर्स हमें मेनली प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स। डाइटरी फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट्स का ही टाइप है। बेसिक डिफरेंस जो कार्बोहाइड्रेट्स और डाइटरी फाइबर्स में ये होता है कि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर पाती है लेकिन डाइटरी फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हमारे इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स फाइबर को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, ना ही उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो जब डाइटरी फाइबर्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे, डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वो एब्सॉर्ब भी नहीं होंगे। तो जिस फॉर्म में डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उसी फॉर्म में वो स्टूल से हमारी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो अगर डाइटरी फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते, एब्सॉर्ब नहीं होते, तो फिर ये एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट क्यों है, इसे एक एक करके समझते हैं। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उस इंटेस्टाइन में अरबों खरबों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसे गट माइक्रोब्स या फिर गट फ्लोरा भी कहा जाता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हमारे लिए अच्छे होते हैं। ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारे शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं। तो जितना अच्छा हमारा गट फ्लोरा रहेगा, जितना हेल्दी हमारा फ्लोरा रहेगा, उतनी अच्छी हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ रहेगी। और ये गट फ्लोरा हेल्दी कैसे रहेगा? अच्छे न्यूट्रिशन से। और ये अच्छा न्यूट्रिशन गट फ्लोरा को कहाँ से मिलेगा? फाइबर्स से। तो जो भी सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं जो हमारे स्टमक से होके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं अनचेंज्ड, वो हमारे जो गट फ्लोरा होते हैं, जो गट माइक्रोब्स होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलने वाले जो इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन वो ना एक झाड़ू की तरह काम करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर देते हैं। इनसोल्यूबल फाइबर्स एक इंटेस्टाइन में एक बल्क तैयार करते हैं, स्टूल का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी स्टूल हमारे इंटेस्टाइन में तैयार होता है वो इजीली डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है उन लोगों के लिए इनसोल्यूबल फाइबर्स डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो डाइटरी फाइबर्स हमारे कॉन्स्टिपेशन को कम करता है और हमारे जो गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको हमेशा ब्लोटिंग होता है तो एक बार ज़रूर चेक करिए कि आपके डाइट में फाइबर कितना है। डाइटरी फाइबर्स वेट लॉस में भी हेल्प करता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि डाइटरी फाइबर्स कोई सुपर फूड नहीं है कि डाइटरी फाइबर्स ले लिया और आपका वेट लॉस हो गया। तो वेट लॉस करने का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जो हर बार मैं अपने वीडियोज में बताता हूँ, वो होता है कैलोरी डेफिसिट, यानी हमें जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करना या फिर उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना। तो जो भी चीज़ आपकी एपेटाइट कम करेगी, आपकी भूख कम करेगी, वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी।
अगर आपकी भूख कम होगी, आपकी एपेटाइट कम होगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दिन भर में कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे और आपका वेट लॉस होगा। पेक्टिन्स, बीटा ग्लूकन्स या फिर सीलियम हस्क जैसे सोल्यूबल फाइबर्स जो हमें फ्लैक्सीड या फिर फ्रूट्स या फिर ओट्स या फिर पल्सेस से मिलते हैं, वो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो पानी में मिक्स होने के बाद ये एक स्टिकी सा सब्सटेंस बनाते हैं जो हमारे पेट में बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ये सोल्यूबल फाइबर्स हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती। तो ये इनडायरेक्टली हमें वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। डाइटरी फाइबर्स हमारे हार्ट डिसीजेस की, स्ट्रोक की रिस्क को कम करता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। हमारे ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करता है। 2020 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग डाइटरी फाइबर्स हमारे लाइफ को बढ़ाता है और हमारे प्रीमेच्योर डेथ की रिस्क को भी कम करता है। दिन में हमें कितना डाइटरी फाइबर्स लेना चाहिए? तो एडल्ट मेल में अराउंड 30 टू 40 ग्राम्स पर डे और एडल्ट फीमेल में 20 टू 25 ग्राम्स पर डे। सो टू कंक्लूड, डाइटरी फाइबर्स ना सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है बल्कि हमें वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टाइम वेट लॉस के लिए किसी फैंसी डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले ये ज़रूर चेक करिए कि आपकी प्लेट में कितना फाइबर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो से आप कुछ नया सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।